SVMs are kernel function to calculate. क्या कैलकुलेट करेगा? रिलेशनशिप बिटवीन डेटा पॉइंट्स इन अ हायर डायमेंशन विदाउट एक्चुअली एक्सक्लूडिंग या एक्सपेंसिव ज्योमेट्रिक कैलकुलेशन. तो पॉपुलर चॉइसेस फाउंड टू इसमें स्किट लर्न एसवीएम कल पढ़े भी होंगे हमारे ख्याल से इसके बारे में. तो लीनियर कर्नल बेस्ड फॉर सिंपल लीनियर एंड सेपरेबल डेटा. दिस इज इंक्लूड इन scikit learn SVM module. Second is a polynomial kernel जो कि effective for curve polynomial decision to boundaries. And next is the radial basis function that is known as RBF, the most widely used kernel for handling highly complex non-linear data set. ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम लोग कंप्यूटर वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में भी कर्नल होता है. कर्नल क्या करता है? वो इन्वोक करता है. किस चीज़ को इन्वोक करता है? जो कमांड हम दे रहे हैं. ठीक है, और वो कमांड रन करे चले उसको इन्वोक करने का काम कर्नल करता है. ठीक है, जैसे आर्मी की बात लीजिए तो आर्मी में भी एक यूनिट होती है. यूनिट का जो हेड होता है वो कर्नल होता है. कर्नल पूरी यूनिट को एक्सिक्यूट करता है. इसी तरह से कंप्यूटर सिस्टम में कर्नल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. और कर्नल इन्वोक करेगा तभी आपका कमांड चलेगा. ठीक, तो हम लोग उस ज़माने के कंप्यूटर वाले जब हम डॉस की बात करते थे, लोटस 123 और तब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं हुआ करता था, उसमें वर्ड 7 हुआ करता था. इसमें हम लोग टाइपिंग और थीसिस की टाइपिंग उसी में होती थी. एक ज़माना था, वो ज़माना गुजर गया. बाकी हम लोग इस ज़माने में हैं जहाँ पर, लेकिन हाँ, ज़माना गुजर गया लेकिन जो पास्ट है उसको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए. क्योंकि हमारा हम जो इनिशिएट हुए वहीं से हुए. ठीक, पहले से कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम जरा डिस्कस कर लेते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम में आप देख रहे हैं लाइनेक्स है, एंड्रॉयड है, ये सब अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं. लेकिन उस ज़माने में सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था और MS DOS के बेस पे जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप होते थे उसमें होते थे और उसी पे हम लोग काम करते थे. हमको आज भी याद है मेरी बीटेक की जो प्रोजेक्ट बनाया था हम लोगों ने, वो वर्ड 7 में जो है टाइप करके निकाला गया था. ठीक है, और ओवरहेड प्रोजेक्टर हुआ करता है जिसमें स्लाइड हम लोग लगा लगा करके प्रोजेक्ट किया करते थे. एक ज़माना तो आज तो चेंज हो गया. और स्लाइड जो था वो हम लोग अभी तो फिर बाद में प्रिंट आउट निकाल लेते थे, पहले हाथ से ही मार्कर पेन से लिखते थे. वो भी ज़माना. तो कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ तक आ गए लेकिन अपनी पुरानी चीज़ों को नहीं छोड़ना चाहिए. क्योंकि अगर MS DOS नहीं होता तो आज ये सारे प्लेटफॉर्म नहीं होते. तो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम अगर है तो इसके मतलब जितने भी अब टेक्नोलॉजी है ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं उनके पीछे MS DOS है. ठीक है, जिसमें हम सिस्टम फाइल की बात करते थे. सिस्टम फाइल अभी भी बहुत लोग पता ही नहीं, वो सिर्फ चलाते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम को पता ही नहीं है कि डॉस का ऑपरेटिंग सिस्टम का सिस्टम फाइल क्या है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का सिस्टम फाइल क्या है. बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो नहीं पता है, जो हम लोग भाग्यशाली जो उस समय का भी देखे, आज का भी देख रहे और आएंगे आने वाले दिनों में देखें. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमको अब कनेक्ट कर रही हैं. यानी पुराने से भी हम कनेक्ट हैं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से भी कनेक्ट हैं. अभी लेटेस्ट वाले पुराना नहीं जानते हैं, पुरानी बात करिए तो उनको पता ही नहीं है. ठीक है, बहुत सारी चीज़ें. जब हम क्लास में जाते हैं अपने बीटेक पढ़ाने तो सिंपल एक पूछते हैं कि ये बताइए कि व्हाट इज़ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. दिस इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग्स. क्योंकि जब आप मार्केट में जाते हैं कंप्यूटर लेने तो बोलते हैं कि भाई हमको किस टाइप का कंप्यूटर चाहिए. ठीक है, और जब आपको पता ही नहीं है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम तो कैसे दुकानदार को बताओगे आप. ठीक है, कि आपका काम क्या है. जैसे अभी हम हाइपर स्पेक्ट्रल की बात कर रहे हैं, इमेज प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं, इसके लिए किस टाइप का कंप्यूटर होना चाहिए जिससे हमारा काम अच्छे से अच्छा हो. GPU की बात करते हैं, GPU इसीलिए है